प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 26वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यादिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधयो श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस श्लोक में परमात्मा के स्वरूप के संबंध में बताया गया है। न तस्य कार्यम, उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है। कार्य का मतलब यहाँ है काम करने से नहीं है, कारण कार्य से है। अंग्रेजी में इसको कॉज और अफेक्ट बोलते हैं। कोई कॉज होता है, जैसे पानी का कॉज क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को मिला दें विशेष परिस्थितियों में तो जल बन जाता है। ऐसे सारे भौतिक पदार्थों का है, सारी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है, क्या मिला करके क्या बनेगा, क्या मिला के क्या बनेगा। परमात्मा न किसी से बना है न कुछ वो बनाता है, वो बस अपने आप जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कोई साधन भी नहीं है, वो बिना साधन के सब कुछ करता है। दूसरे जो पदार्थ बनते हैं, भौतिक पदार्थ, उनमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा साधन भी अपने आप ही है और साध्य भी अपने आप ही है। तो परमात्मा को न किसी उसका कोई कार्य होता है न उसका कोई कर्ण होता है। न विद्यते न तत्सम, उसके समान कोई नहीं है और उससे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। तो न उसके कोई समान है न कोई अधिक है। वो उसकी जो शक्ति है वो परा है। पराशक्ति कैसी होती है, जो हमारी पहुंच से बाहर है, जिसको हमारी आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, बुद्धि जिसको कल्पना नहीं कर सकती, वो परास्य शक्तिर विविधई श्रूयते। श्रूयते मैंने सुनी जाती हैं। उपनिषद का ऋषि भी ये कह रहा है, उसने भी कहीं से सुना है, उसकी नई खोज नहीं है ये। इस श्रूयते शब्द का ये अर्थ है कि ऐसे सुने ही बातें हैं और सृष्टि के आदि से परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको सुन करके आगे वो ज्ञान चला, इसलिए वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। परास्य शक्तिर विविधै श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, उसकी ज्ञान और बल और क्रिया जो है वो स्वाभाविक हैं, हमारी स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। हम यदि पैदा होकर के और हमें कहीं जंगल में छोड़ दें और हमारी देखरेख वहाँ पर हो, कोई बोलने सुनने वाला बताने वाला कुछ ना हो, तो पशुवत हमारा व्यवहार रहेगा। हमें पहले माता पिता बताते हैं, फिर हम गुरुकुल में स्कूल में जाते हैं, वहाँ हमें शिक्षा दी जाती है, हम सीखते हैं। इस प्रकार से हमारा स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, नैमित्तिक ज्ञान है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है। उसको परमात्मा को ज्ञान है, उसको कोई देता नहीं है। उसका बल भी स्वाभाविक है। हमारा बल तो हम खाते हैं, पीते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और अनेक प्रकार से शक्ति का संचय करते हैं, और वो शक्ति फिर संचय करने पर भी धीरे धीरे क्षीण होकर के समाप्त हो जाती है। परमात्मा का बल भी ऐसा नहीं है, उसका स्वाभाविक बल है, उसके अंदर है बस बल। उसको कोई खाने पीने की या कोई व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, और उसकी क्रिया भी स्वाभाविक है सब। वो तो सृष्टि के आदि में इच्छा ईक्षण करता है और सृष्टि की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से परमात्मा की जो ज्ञान और बल और क्रिया हैं वो स्वाभाविक हैं, उसको किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। इतना ही श्लोक में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।